माँ की लाश को सुपुर्दे खाक करने के बाद एक पुराना खत मिला जिसमें उसने लिखा था, बेटा, मैंने तुझे अपनी आंखों से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तुझसे नफरत करवाई। राहिल को जब तक अपनी माँ याद थी, वह हमेशा एक मुजस्समा संगदिल नजर आती थी। जिस घर में वह पैदा हुआ, तुनसा शरीफ के करीब एक छोटे से कस्बे नवांव शहर में, उस घर की दीवारों पर माँ की मोहब्बत का रंग कभी चढ़ा ही नहीं था। बाप का साया उस वक्त सर से उठा जब राहिल महज 4 साल का था। बस याद है, एक दिन अम्मी ने सफेद कपड़े पहन लिए और फिर वह कभी रंगीन नहीं हुए। लेकिन सियाह सफेद का यह सिलसिला राहिल की नजरों में सिर्फ जाहिरी नहीं था, माँ का दिल भी रफ्ता रफ्ता सियाही माइल होता चला गया। बचपन का हर वह लम्हा जिसमें उसे माँ के आंचल की जरूरत थी, उसे माँ की झिड़कियां मिली। जब वह गिरता तो माँ दौड़कर नहीं आती थी, बैठी रहती थी और कहती थी, इतना भी नहीं गिरते क्या हो जाता है जो उठ नहीं सकता। जब स्कूल से नंबर लेकर आता, चाहे 100 में 100 नंबर ही क्यों ना हो, माँ के चेहरे पर एक जरा सी मुस्कुराहट ना आती। बस एक ही जुमला होता, अच्छा जाकर कपड़े बदल लें। राहिल को याद है, वह 10 साल का था जब ईद का चांद हुआ। गली में सब बच्चे नए कपड़ों की तैयारियों में मशगूल थे। राहिल ने दिल ही दिल में सोचा, इस बार तो अम्मी जरूर नए कपड़े दिलाएंगी। घर की माशी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। अम्मी दूसरों के घरों में कपड़े सी कर गुजर बसर करती थीं। लेकिन राहिल को यकीन था कि अम्मी इस ईद जरूर कोई ऐसा जादू करेंगी जो उसके हिस्से में नए कपड़े आएंगे। ईद से 2 दिन पहले राहिल ने डरते डरते पूछा था, अम्मी ईद पर नया जोड़ा मिलेगा? माँ ने बगैर सर उठाए सिलाई मशीन पर काम करते हुए जवाब दिया, मिलेगा, लेकिन इस ईद नहीं, जब तुम खुद कमा कर लाओगे। उस जुमले ने राहिल के दिल में आग लगा दी। उसे लगा जैसे माँ ने उसे चाबुक मारा। फिर वह दिन आया जब राहिल 16 साल का हुआ। नौकरी नहीं मिल रही थी, पढ़ाई का दिल नहीं करता था, दोस्तों का हाथ तंग था। एक दिन उसने अम्मान से कहा, अम्मी मुझे शौक है तुम्हारी तरह सिलाई सीखने का, तुम सिखा दोगी? यह सुनना था कि माँ के चेहरे पर ऐसी कुदरत आई जैसे उसने कोई गुनाह का काम कह दिया हो। उन्होंने उसे घूरा और बोली, क्या मैंने तुझे पैदा किया है कपड़े सीकर पेट पालने के लिए? बाप का नाम डुबोना है? उठ यहाँ से निकल जा, कोई काम ढूंढ जो मर्दों वाला हो। यह वह पहला मौका था जब राहिल ने फैसला किया कि वह इस घर को छोड़ देगा। उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ उससे मोहब्बत नहीं करती। माँ का काम तो बच्चों को सहारा देना होता है, माँ तो आड़ बनती है हर मुसीबत के सामने। लेकिन यहाँ तो माँ खुद मुसीबत बनी हुई थी। वह घर से भागा तो नहीं, लेकिन शहर चला गया, मुल्तान शहर। एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिला। तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन गुजर हो जाती थी। माँ को उसने कभी फोन नहीं किया, कभी खत नहीं लिखा, और माँ ने भी कभी उसकी खबर नहीं ली, जैसे वह मर गया हो। साल गुजरते गए, राहिल की जिंदगी बदल गई। उसने छोटी फैक्ट्री में काम करते करते मशीन चलाना सीख लिया, फिर थोड़ी सी पूंजी जमा की, एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। अब वह मुल्तान की छोटी बड़ी मार्केटों में मशहूर हो चुका था। उसने शादी की। बीवी लाहौर शरीफ की थी, पढ़ी लिखी, शरीफ खानदान की लड़की। बीवी का नाम समीना था। जब राहिल उसे पहली बार मुल्तान लाया तो समीना ने पूछा, अम्मी कब आ रही हैं? हमें तो उन्हें लेने जाना चाहिए ना। राहिल के चेहरे पर पत्थर की लकीर खींच गई। बोला, मेरी कोई अम्मी नहीं, वह मुझे पैदा करके भूल चुकी हैं, मैंने उन्हें भी भूलने की ठान ली है। समीना खामोश हो गई, लेकिन औरत का दिल बड़ा होता है। वह समझ गई कि इस शौहर के सीने में कोई गहरा जख्म है। फिर एक दिन फोन आया नवां शहर से, पुत्र तेरी अम्मा नहीं रही। राहिल नवां शहर पहुंचा। माँ सफेद कफन में लिपटी हुई थी, चेहरा पुरसुकून था, जैसे सो रही हो। जनाजा अदा हुआ, माँ को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बीबी गलाउन ने उसे एक पुराना डिब्बा दिया, उसमें एक लिफाफा था, मेरे बेटे राहिल के नाम। राहिल ने खत खोला, लिखा था, मेरे बेटे राहिल, अगर तू यह खत पढ़ रहा है तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, मैंने तुझसे नफरत नहीं की,
मैंने तुझे इतना प्यार किया कि अपने आप को तेरे लिए नफरत का बुत बना लिया। मैं चाहती थी कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो। मैं नहीं चाहती थी कि तू मुझे बीमार देखे। डॉक्टर ने कहा था मेरे जिस्म में लाइलाज बीमारी है। मैं नहीं चाहती थी कि तू तरस खाकर लौट आए। मेरी सिलाई मशीन के नीचे एक छोटी सी गैलरी है, उसमें 25 बरस की बचत है। तेरी शादी के लिए सोना भी रखा है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए कुछ भी नरमी है तो उस मशीन को मत बेचना, वही मेरी निशानी है। तेरी माँ रशीदा। राहिल वापस कब्रिस्तान की तरफ भागा, कब्र पर गिर पड़ा, मिट्टी से लिपटकर रोने लगा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। लेकिन कब्र खामोश थी, मिट्टी खामोश थी। माँ ने उसे आखिरी सबक दिया था, मोहब्बत का सबसे बड़ा रूप कुर्बानी है, चाहे वह कुर्बानी दुनिया को कितनी ही जालिम क्यों न लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, माँ जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं। और बताइए, क्या आप अपनी माँ को समझ पाए हैं?